नमस्कार। मैं पारस प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। दोस्तों, तकनीकी के इस युग में विभिन्न तकनीकों जैसे एनिमेशन, ग्राफिक्स, विभिन्न प्रकार की इफ़ेक्ट्स, इसके द्वारा शिक्षण विषय को ज़्यादा सुगराय और सुगम बनाया जा सकता है। इसी दिशा में मेरा ये प्रयास है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। आज हम शुरू करें कक्षा 10 के विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन फूड एवं ह्यूमन हेल्थ। ये 4 अंक का अध्याय है। ये जो अध्याय है वो 2 भागों में बंटा हुआ है, एक भोजन और दूसरा मानव स्वास्थ्य। यानी कि मानव स्वास्थ्य और भोजन के आपसी संबंध के विषय में ये पूरा अध्याय है। तो 2 भागों में सबसे पहले भोजन के बारे में बात करें हम, तो संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन, ये जो मुख्य बिंदु है वो हमारे इस चैप्टर में हम जिसको पढ़ेंगे। दूसरा है विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण। ये जो कुपोषण है असंतुलित भोजन से पैदा होते हैं, तो ये भी पढ़ने हैं हमें। इसके बाद में जल, तो उसके पीने योग्य जल के गुण क्या है और दूषित जल के दुष्प्रभाव शरीर पर क्या पड़ते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मोटापा, रक्तचाप और नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, तंबाकू, मदिरा, अफीम और अन्य नशीले पदार्थ जो शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। फिर आ जाता है एक और पॉइंट जो है दवाओं का दुरुपयोग। दवाओं के दुरुपयोग से स्वास्थ्य पर कितने हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, लोग नशे के रूप में उपयोग करने लग गए हैं, तो ये भी एक बिंदु है जिसका हम अध्ययन करेंगे। फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, ये जो छोटे से लाभ के लिए लोग मिलावट कर जाते हैं और जो कि हमारे स्वास्थ्य को दुष्प्रभाव के रूप में उसके प्रभाव नज़र आते हैं। तो ये अध्ययन करेंगे हम मुख्य मुख्य बिंदुओं का इस पाठ में। तो सबसे पहले भोजन को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि भोजन क्या है और फिर संतुलित भोजन क्या है या असंतुलित भोजन क्या है। तो भोजन को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जीवों को पोषण प्रदान करने वाले पदार्थ जो कि पाचन क्रिया के लिए जीवों द्वारा अपने वातावरण से प्राप्त या ग्रहण किया जाता है। जीव जो है खुद भोजन नहीं बना सकते, जैसे पौधे भोजन स्वयं बना सकते हैं जिसको ऑटोट्रोफ्स कहते हैं, यानी कि स्वयं भोजन बनाते हैं। लेकिन जीव जो है ये भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जबकि ये अपने आसपास के वातावरण से भोजन को प्राप्त या ग्रहण करते हैं और उसी से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो पोषण प्रदान करने वाले पदार्थ है वो है भोजन, और ये पाचन की क्रिया में अपने वातावरण से प्राप्त या ग्रहण किया जाते हैं। ये आवश्यकता क्या है इसकी, मुख्य आवश्यकता क्या है इसकी कि इससे एक तो ऊर्जा के लिए, दूसरा शरीर का जो है वृद्धि और विकास, उसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब अगला बिंदु क्या होगा, पोषण से संबंधित ही होगा कि भोजन में जो पोषण है, जो भोजन पोषण प्रदान करता है शरीर को, तो वो पोषण किस रूप में प्रदान करता है। पढ़ेंगे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट, ये क्या होते हैं। जैसे पोषण, शरीर को पोषण प्रदान करने वाले जो तत्व है वो क्या है, पोषक तत्व। इसको परिभाषित कैसे करेंगे हम कि वे पदार्थ जो पाचन क्रियाओं के माध्यम से जीव के शरीर के अंग बनकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विभिन्न आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं कि शरीर के लिए ऊर्जा, वृद्धि, विकास, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो शरीर में आवश्यक होती है, वो सारी क्रियाएं पोषक तत्वों के माध्यम से संपन्न होती है। तो पोषक पदार्थ किसे कहेंगे, पोषक तत्व किसे कहेंगे कि वे पदार्थ जो पाचन क्रियाओं के माध्यम से जीवों के शरीर का अंग बनकर ही और विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये तत्व कौन कौन से हैं जिसका हमें अध्ययन करना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण और जल भी एक पोषक तत्व है, ये भी याद रखना हमें। और बाकी ये तो है ही।
फिर इसमें इसी पोषक तत्वों के आधार पे शरीर में इन पोषक तत्वों का अनुपात किस प्रकार से हैं, उन्हीं के आधार पे संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन में बांटा जाता है। जो भोजन हम लेते हैं उसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार उस अनुपात में वो पोषक तत्व है या नहीं है तो वो भोजन संतुलित है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगर नहीं है तो वो भोजन असंतुलित है और असंतुलन के कारण ही विभिन्न प्रकार के पोषण जनित रोग उत्पन्न होते हैं। ये सारा हम पढ़ेंगे। तो संतुलित भोजन पहले कहते किसको हैं कि वह भोजन जिसमें आवश्यक पोषक तत्व उचित अनुपात में उपलब्ध हों। जो पोषक तत्व आवश्यक हैं उस अनुपात में वो उपलब्ध हों, कम या ज़्यादा नहीं हो, तभी जाके वो संतुलित भोजन कहलाता है। इसके लाभ क्या है? लाभ है कि शरीर का वृद्धि और विकास क्या होगा, संतुलित रूप में हो जाएगा। मानसिक विकास है उसका अच्छा होगा। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित हो जाती है संतुलित भोजन से। और अल्टीमेटली उसका प्रभाव किस पे है? अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य किस पे निर्भर करेगा कि ये संतुलित भोजन और फिर उसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक या क्षमता अच्छी हो जाने से इसका हो जाता है अच्छी हो जाने से शरीर कई रोगों से लड़ने में सक्षम हो जाता है और वह रोग मुक्त रहता है। फिर आ जाते हैं हम असंतुलित भोजन पे, अनबैलेंस्ड डाइट। तो वह भोजन जिसमें आवश्यक पोषक तत्व क्या है, इसी के उल्टा उचित अनुपात में उपलब्ध नहीं है तो असंतुलित हो जाएगा। अच्छा, अब असंतुलित भोजन की हानियाँ क्या क्या है? हानियों के बारे में तो ये शरीर का वृद्धि और विकास इसके जस्ट उल्टा होगा। विकास क्या है? नहीं हो पाएगा। मानसिक विकास है वो भी निम्न रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो निम्न रहेगी तो फिर क्या होगा, शरीर है रोगों का घर बन जाएगा। पोषण जनित रोग है वो उत्पन्न हो जाएंगे। जिस तत्व की लगातार कमी रहेगी तो क्या हो जाएगा, उससे संबंधित रोग वो उत्पन्न हो जाएगा, जिसको हम पोषण जनित रोग भी कहेंगे। तो इस प्रकार ये पोषक तत्व उसके आधार पे संतुलित और असंतुलित भोजन। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा पोषण जनित रोग, कुपोषण मेल न्यूट्रिशन कहते हैं इसको। कुपोषण क्या है? किसी पोषक तत्व की लगातार कमी रहती है। क्या है वह स्थिति? एक प्रकार की ये स्थिति है जिसमें लंबे समय तक भोजन में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी रही। लगातार कमी रहने पर ये कुपोषण कहा जाता है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण और खनिज कुपोषण। प्रोटीन की कमी लगातार रहे तो वो प्रोटीन कुपोषण, और विटामिन की कमी लगातार रहती है भोजन में तो विटामिन कुपोषण कहलाता है, और खनिज की कमी रहने पर खनिज कुपोषण कहलाता है। तो सबसे पहले प्रोटीन कुपोषण को अगर हम देखें तो फिर इस पे आते हैं कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किसे कहते हैं या प्रोटीन क्या है। तो उसमें प्रोटीन का नाम सबसे पहले जे बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक था, उसने दिया, प्रोटीन का नाम दिया, प्रोटीन को प्रोटीन कहा। और प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल है एक प्रकार सा, है अमीनो अम्ल है। इसका बना हुआ कार्बनिक यौगिक है जो कोशिका के वृद्धि और विकास के रूप में कार्य करता है। तो कोशिका की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है। इसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल, कोशिका का बिल्डिंग ब्लॉक। जिस प्रकार एक भवन विभिन्न प्रकार की ईंटों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार कोशिका में ईंटों का कोई कार्य करता है कोशिका के निर्माण में, तो वो है प्रोटीन। उसको संरचनात्मक जो आकार जो देता है वो प्रोटीन मुख्य भूमिका उसमें निभाता है। इसलिए प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल। इसके स्रोत क्या क्या है प्रोटीन के? कहाँ से हमें ये प्रोटीन प्राप्त होता है? ये होता है मांस, मछली, अंडे, फलियां, डेयरी उत्पाद इत्यादि। तो ये है प्रोटीन के स्रोत और ये प्रोटीन किसे कहते हैं। और अब हम आते हैं कि प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। तो प्रोटीन कुपोषण क्या है? भोजन में प्रोटीन की मात्रा लगातार कम रहना,
जिससे उसकी कमी हो जाने के कारण उसका कुपोषण जन्य रोग उत्पन्न होता है। अब ये कौन से दो कुपोषण प्रोटीन कुपोषण जन्य रोग है? वो है क्वाशियरकोर और मेरेस्मस। क्वाशियरकोर याद करें इसको, और मेरेस्मस। क्वाशियरकोर जो रोग है वो मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है, जबकि जो मेरेस्मस रोग है वो प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी से फिर दोनों मिलके ये इससे मेरेस्मस होता है। और मात्र जो केवल जो है अगर प्रोटीन की कमी है तो क्या रोग होता है? क्वाशियरकोर। ये किस में होता है मुख्यतः? ये रोग मुख्यतः होता है बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में और किशोरों में होता है। इसके लक्षण क्या क्या है क्वाशियरकोर के? क्वाशियरकोर के लक्षण ये है कि बच्चों का शरीर है वो सूज कर थुलथुला हो जाता है, एक सूजा हुआ सा शरीर दिखता है उसका। और स्वभाव में फिर चिड़चिड़ा होता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, भूख कम लगना है, ये इसके लक्षण हैं। और त्वचा जो है उसकी पीली होगी, शुष्क हैं, सूखी सूखी सी, और उस पर काले धब्बे होंगे और ऐसा लगता है कि ये फटने वाला लगता है, ऐसा लगता है कि फूला हुआ शरीर और फटने वाला है। तो इस तरह से ये क्वाशियरकोर के लक्षण हैं। अब हम आते हैं मेरेस्मस पे। मेरेस्मस जो रोग है, जैसा अभी बात की थी कि एक तो ऊर्जा और प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी लगातार होने से ये रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण क्या है? इसमें शरीर जो सूख कर है तो दुबला पतला हो जाता है, आँखें कांतिहीन हो जाती है, अंदर धंसी हुई होती है, अंदर धंसी हुई आँखें, शरीर सूखने में क्या है, एक तो मेरेस्मस और दूसरा वो क्वाशियरकोर। तो मेरेस्मस में सूखने का एक कारण क्या हो सकता है कि ऊर्जा की लगातार कमी होने के कारण क्या होगा, वो शरीर सूखता चला जाता है। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि मेरेस्मस में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी रहती है लगातार भोजन में, जबकि क्वाशियरकोर जो है वो मात्र प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। और मुख्यतः वो किस में होता है? बच्चों हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, किशोरों में ज़्यादातर होता है। ये जो है ये बड़ों में भी हो सकता है। तो इस प्रकार आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे विटामिन और खनिज कुपोषण। और कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अन्य सुझाव भी हो इससे संबंध में तो वो भी लिखें। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इसमें शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।